लालची कढ़ी चावल वाली। कड़ाईपुर गांव में निरुपमा कढ़ी चावल के नाम से कढ़ी चावल की एक प्रसिद्ध दुकान थी। उस दुकान के कढ़ी चावल खाने लोग दूर दूर से आते थे। निरुपमा की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस दुकान को उसकी बेटी रेनू संभालने लगी। हाय री, मैं तो थक गई। आखिरकार कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक मैं दिन भर मशीन की तरह काम करती रहूंगी? अगर माँ ने इस दुकान में किसी को काम पर रखा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं तो केवल रोज रात को आती और पैसे गिनकर चली जाती। रेनू बहुत ही लालची और आलसी स्त्री थी। वो खूब पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन बिना कोई मेहनत किए। एक दिन उसके दुकान पर एक छोटा सा गरीब लड़का कढ़ी चावल खाने आता है। वाह माताजी, आपके कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये मेरी बीमार माँ को बहुत पसंद आएगा। क्या तुम्हारी माँ बीमार है? क्या हुआ है उनको? उनको पीलिया हुआ है माताजी। डॉक्टर साहब 20,000 रुपए की फीस मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनकी फीस चुकाने को एक पैसा नहीं है। तुम क्या करते हो बच्चे? अभी तो कुछ नहीं करता, बस दिन भर काम की तलाश में ही भटकता रहता हूँ। एक गरीब को सभी चोर समझते हैं, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता। रेनू को अपनी सालों से दबी हुई इच्छा पूर्ण करने का अच्छा मौका मिलता है। वो मन ही मन, कितनी अच्छी मछली फंसी है अब की मेरी जाल में। इसको तो बस एक मामूली सी नौकरी की गरज है, इससे तो मैं कुछ भी करा सकती हूँ। रेनू दुखी होने का ड्रामा करते हुए कहती है, हे भगवान, कभी किसी को ऐसे बुरे दिन मत दिखाया कर। पढ़ने लिखने की उम्र में एक बच्चा दर दर नौकरी की तलाश में भटक रहा है। ओह, ये देख तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माताजी। एक आप ही अकेली है जिन्होंने मेरा दुख समझा है। बाकी तो मुझे देखते ही दुत्कार रहे थे। उन्हें डर था कि मैं उनकी दुकान से कुछ चुरा ना लूं। तू चिंता मत कर बच्चे, मैं तुझे नौकरी दूंगी। बोल, तू मेरे इस कढ़ी चावल की दुकान पर नौकरी करेगा? भोला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता है और वर्षों बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। हाँ हाँ माताजी, जरूर। मैं आपकी दुकान पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। रेनू भोला को काम के बारे में समझाती है। भोला चुपचाप ध्यान से सब सुनता रहता है। देख भोला, सबसे पहले तुझे सुबह 6 बजे मेरे घर आना होगा, जहाँ मैं और तुम मिलकर स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाएंगे। फिर कढ़ी चावल बन जाने के बाद उसे तू ठीक 10 बजे तक दुकान पर ले जाकर बेचना चालू कर देगा, समझा ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर सुबह 10 बजे से 8 बजे तक पूरी मुस्तैदी से दुकान संभालेगा और एक भी सामान इधर उधर ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा, समझा ना? हाँ, ठीक है, समझ गया माताजी। फिर रात को 8 बजे दुकान बंद करके जो भी झूठे प्लेट चम्मच वगैरह रहेगी, उसे तू बिल्कुल रगड़ रगड़ कर साफ करेगा। फिर अगर चाहे तो तू अपने घर जा सकता है, समझा ना? हाँ माताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। भोला ये जानना चाहता था कि ये सब काम करने के बाद उसको तनख्वाह कितनी मिलेगी, लेकिन उसकी रेनू से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार रेनू ने ही ऊपरी मन से कहा, हाँ तो भोला, तेरे मन में यही चल रहा है ना कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? देख, तूने ये सब काम अगर अच्छे से किया, जैसे कि मैंने अभी तुझे बताया, तो तुझे कुल 6,000 रुपए प्रति महीने दूंगी, समझा ना? हाँ, ठीक है माताजी। अब कुछ ही महीनों में मैं अपनी माँ का इलाज करा सकता हूँ। भोला कढ़ी चावल के दुकान पर जी तोड़ मेहनत करता है। वो सुबह ही समय से पहले रेनू के घर पहुंच जाता और कढ़ी चावल बनाने लगता। शुरुआत में तो रेनू कढ़ी चावल बनाने में भोला की मदद करती, लेकिन बाद में उसने कढ़ी चावल बनाने की सारी जिम्मेदारी भोला के ऊपर ही डाल दी और खुद बस सोती रहती। भोला की कड़ी मेहनत के फल स्वरूप धीरे धीरे कढ़ी चावल की दुकान पहले की तरह ही फेमस हो गई और ग्राहकों की लंबी लाइनें लगी रहती। 1 महीना बीतने पर, आओ भोला बैठो,
जहाँ तक मैं जान पाई हूँ तुम अपने आप मुझसे अपनी तनख्वाह नहीं मांगते, इसलिए मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। हाँ तो भोला, तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए प्रति महीना तय हुई थी ना? जी नहीं माताजी, 6,000 रुपये। नहीं भोला, मुझे अच्छे से याद है, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझा ना। 5,000 रुपए महीना ही तय हुई थी और तुम्हें मेरी दुकान पर काम करते हुए पूरे 30 दिन हो गए हैं। नहीं माताजी, 35 दिन हुए हैं। अरे बाबा, 30 दिन ही हुए हैं, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझा ना। और हाँ, तुम्हें याद है एक दिन तुमने मेरी 4 प्लेटें गिराकर तोड़ दी थी। एक प्लेट 150 रुपए की थी, तो 4 प्लेट की कीमत कितनी हुई? जी 600 रुपये। तू कितना समझदार हो गया है भोला, हिसाब बराबर जोड़ लेता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। नहीं नहीं, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझा ना, मुझे सब याद है। एक दिन तू 100 प्लेट कढ़ी चावल का मटेरियल ले गया था, लेकिन ग्राहकों की प्लेट में अधिक कढ़ी चावल डालकर तूने उसे 90 प्लेट में ही खत्म कर दिया। एक प्लेट कढ़ी चावल की कीमत है 40 रुपए, तो 10 प्लेट के कितने होते हैं? हाँ, 400 रुपए। भोला अपनी आंखों में आंसू भरे सब सुन रहा था, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हाँ तो भोला, तुमने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने ले जाने के लिए 4 छुट्टियाँ भी ली थी, समझा ना। लेकिन माताजी, मैं थोड़ी ही देर में दुकान पर वापस आ गया था। हाँ तो क्या हुआ? उस दिन ज्यादा ग्राहक भी तो नहीं थे, बारिश की वजह से कुल मिलाकर 5 ही ग्राहक तो आए थे। तू दिन भर मक्खियाँ ही तो मार रहा था, इसलिए इसके कटेंगे कुल 800 रुपए। अरे हाँ, याद आया, मैंने तुझे 1,000 रुपए एडवांस भी तो दिया था। नहीं माताजी, आपने मुझे कोई एडवांस नहीं दिया था। नहीं नहीं, मैंने तुझे 1,000 एडवांस दिए थे भोला, तू झूठ मत बोल, मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझा ना। जी माताजी, आप कह रही हैं तो आपने दिया ही होगा, मुझे याद नहीं होगा शायद। और मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ भोला? जी नहीं माताजी। अरे हाँ, कैसे नहीं, याद कर भोला। 3 दिन 10-10 प्लेट कढ़ी चावल तू नहीं बेच पाया था, जो मुझे आखिरकार फेंकने पड़े। उसके हुए 40 एक प्लेट का, तो 30 प्लेट कढ़ी चावल के हुए कुल 1,200 रुपए। उस दिन आपने मुझे जरूरत से ज्यादा कढ़ी चावल दे दिया था माताजी, इसलिए बच गए। अरे हाँ, कुछ ज्यादा नहीं था, बस 4 भगोना ही तो ज्यादा था। हाँ तो मुझे तेरी तनख्वाह में से कितने काटने हैं? 600 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 1,000 रुपए एडवांस प्लस 1,200, ये कुल हुए 6, 4, 8, 1,000 और 1,200। हाँ, कुल 4,000 रुपए। क्या 4,000 रुपये? हाँ तो भोला, 5,000 में से 4,000 घटाने पर कुल बचता है 1,000। ये लो भोला अपनी तनख्वाह, कुल 1,000 रुपए। भोला सर नीचे किए कांपते हुए हाथों से वो पैसे लेकर रख लेता है और रेनू से विनम्र स्वर में बोलता है, जी धन्यवाद माताजी। अपनी तनख्वाह के पैसे लेकर भोला इतने कम पैसों में उसकी माँ का इलाज कैसे होगा, इसी दुख में डूबे हुए रास्ते पर चल रहा था। तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी वाले से हो गई। गाड़ी वाला भोला का ग्राहक था, जो कढ़ी चावल के दुकान से रोज कढ़ी चावल खाता था। वो पेशे से एक वकील था। अरे भोला, सामने देखो, सामने कहाँ खोए हुए हो? मुझे माफ कर दीजिए वकील साहब, आगे से मैं रास्ते पर ध्यान देकर चलूंगा। अरे भोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? अगर मैं सही समय पर गाड़ी नहीं रोकता तो भयंकर हादसा हो सकता था। भोला उस वकील से अपनी सारी आपबीती सुना देता है। अरे भोला, उस लालची कढ़ी चावल वाली ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे हक के पैसे हड़प लिए हैं, और तुम हो कि उसका विरोध करने की बजाय यूं हार मानकर अपने घर जा रहे हो। मेरी माँ बीमार है वकील साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। लोग मुझ गरीब के फटे कपड़े देखकर कोई नौकरी नहीं देते। माताजी ने कम से कम 1,000 तो दिए। देखो भोला, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना डब्बू और गरजू बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न कर सके?
खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहते रहे? नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस कठोर संसार का सामना करना होगा और पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। इस संसार में दब्बू और गरजू लोगों का कोई मोल नहीं है। ये बात तुम हमेशा याद रखना भोला। आप सही कह रहे हैं वकील साहब, मुझे अन्याय के विरोध में अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। तो फिर देर किस बात की भोला? तुम कहो तो मैं अभी उस लालची कड़ी चावल वाली पर केस कर देता हूँ। भोला लालची कड़ी वाली पर केस करने की इजाजत दे देता है। कोर्ट में लालची कड़ी वाली पर केस चलता है और एक दिन, जज साहब, इस भोले के बच्चे के तनख्वाह से मैंने जो 4000 काटे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसने इतना मेरा नुकसान किया था, इसलिए इसको उसकी सजा मिली। देखो, मैंने तुम्हारे आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की है। उन्होंने मुझे तुम्हारे लालची और आलसी स्वभाव के बारे में सब बता दिया है, जिसकी रिपोर्ट मैंने जज साहब को सौंप दी है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम भोला से हद से ज्यादा काम लेती थी। जज साहब अपने काम में बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थे। एक पल तो जज साहब बिल्कुल चुप रहे, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। निजी क्षेत्र में किसी भी नागरिक को न्यूनतम 10,000 रुपए मेहनताना जरूर देना चाहिए। ये हमारे देश का कानून है। इस तरह तुम्हारे 4,000 को काट कर भी तुम्हें भोला को 6,000 अभी और देने हैं। इसमें से 1,000 तुमने दिए हैं, बाकी के 5,000 और दे दो। लालची कढ़ी चावल वाली को अपनी लालच की उचित सजा मिलती है और वो आगे से किसी का भी हक मारने का सपने में भी नहीं सोचती है। वहीं दूसरी ओर वकील भोला को कुछ पैसे उधार दे देता है, जिससे भोला अपना स्वयं का कढ़ी चावल का दुकान खोलता है और खूब धन कमाता है। उसकी माँ भी अब बिल्कुल स्वस्थ थी।